नमस्ते। मुझे तकरीबन 47 ईयर्स का कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड टेक्निकल ऑडिट का एक्सपीरियंस है। तो मैं परफॉर्मेंस ऑडिट का स्पेशलाइजेशन है इंजीनियरिंग मैटर में। तो मैं जो है अब ये दो प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया के, इंदिरा गांधी और दूसरे नरेंद्र मोदी, इन दोनों की परफॉर्मेंस का ऑडिट करता हूँ। परफॉर्मेंस ऑडिट। अब बैकग्राउंड क्या है इसका? इंदिरा गांधी की इंदिरा गांधी के जब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले 1948 में पाकिस्तान से लड़ाई, 1962 में चाइना से लड़ाई जवाहरलाल नेहरू के टाइम में दोनों, और 1965 की लड़ाई लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद 1971। तो 1971 की इंदिरा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी। उससे पहले की ये तीन लड़ाइयाँ जो थी, दो जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, एक लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने में हुई थी। अब ये नरेंद्र मोदी के टाइम में कारगिल की लड़ाई थी बीजेपी की, अटल बिहारी वाजपेयी की, वो 99 में हुई थी, और उसके बाद 2025 में नरेंद्र मोदी के टाइम में हुई। अब जब ये प्राइम मिनिस्टर बने, उससे पहले इंदिरा गांधी को कभी वो चीफ मिनिस्टर नहीं रही, और 1971 से पहले उनको 5 साल थे प्राइम मिनिस्टर का एक्सपीरियंस। नरेंद्र मोदी को 12 साल का चीफ मिनिस्टर का, 12.5 साल का, और 11 साल का प्राइम मिनिस्टर का एक्सपीरियंस। यानी पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने का तो 23-24 साल का एक्सपीरियंस नरेंद्र मोदी को। इंदिरा गांधी को सिर्फ 5 साल का, 1964 से 71। अब जो उसमें आते हैं, जो 1971 की वार थी वो 14-15 दिन चली। मोदी के टाइम में 2025 की लड़ाई सिर्फ 4 दिन ही चली, वो भी 4 दिन पूरे नहीं चली, ओनली 4 दिन। अब आइए इकोनॉमी। पर कैपिटा इनकम जो होती 1971 में $120, और नरेंद्र मोदी के टाइम में $2,500, 2,500। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, $67 बिलियन था 1971 में। नरेंद्र मोदी के टाइम में 2025 में 4.2 ट्रिलियन, यानी कि 4,200 बिलियन। कितने गुना हो गया? इकोनॉमिक ग्रोथ 1.6% इंदिरा गांधी के टाइम में 1971 में। नरेंद्र मोदी के टाइम में 2025 में जो 4.25 दिन की लड़ाई में 6.8%। तो इस तरह से इंडियंस जो थे 1971 में गरीब थे, और जो नरेंद्र मोदी के टाइम में इंडिया में कोई पुअर नहीं था, ये मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री में आ गया। अब 71 में न्यूक्लियर वेपन नील, कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं था ना इंडिया के पास ना पाकिस्तान के पास। नरेंद्र मोदी के टाइम में इंडिया के पास और पाकिस्तान के तकरीबन दोनों के पास 170-180 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 71 में कोई नहीं था। आर्म्ड फोर्सेस फौज इन 1970 में 10 लाख की आर्मी थी। मोदी के टाइम में 15 लाख की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों मिला के मोदी के टाइम में 15 लाख, इंदिरा गांधी के टाइम में 10 लाख। पारा मिलिट्री फोर्सेस, ये बीएसएफ और सीआरपीएफ, ये दो ही होती थी उस जमाने में। 71 में 1 लाख थी टोटल। नरेंद्र मोदी के टाइम में 10 लाख 2025 में। पैरामिलिट्री हो गई, मिलिट्री हो गई। अब यूएस गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड था? 71 में निक्सन थे प्राइम प्रेसिडेंट यूएस के, होस्टाइल था इंडिया के अगेंस्ट। 7th फ्लीट भेज दिया था उन्होंने 2071 में। मोदी के 2025 में प्रेसिडेंट ट्रंप मोदी का दोस्त है, फ्रेंडली।
चाइनीज जो थे 2071 में भी न्यूट्रल थे और 2025 में भी न्यूट्रल है। चीन ने कोई दखलंदाजी नहीं की लड़ाई में। अब रिजल्ट क्या हुआ तो अल्टीमेटली रिजल्ट पे आते हैं ना। चलिए उसको भी बाद में लेते हैं। पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट पाइए, पार्लियामेंट आज कांस्टेंट लगातार सेशन में थी। इंदिरा गांधी ने लड़ाई चालू हुई उस दिन अनाउंस किया पार्लियामेंट में, और जब खत्म विक्ट्री हुई वो रिकॉग्नाइज किया, और जब बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया वो तो भी अनाउंस किया पार्लियामेंट में। नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के सेशन ही नहीं बुलाया। इंदिरा गांधी लगातार पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थी, वाजपेयी के सवालों का जवाब दे रही थी, टेलीविजन पे रोजाना अपीयर हो रही थी। मोदी 6 दिन गायब, ना सेशन बुलाया ना पार्लियामेंट सवाल हुआ। वहाँ पार्लियामेंट से एबसेंट और टीवी मीडिया से भी एबसेंट। तो 6 दिन गायब मोदी। ये तो हुआ। अब इसके रिजल्ट भी आते हैं। नेट शेल में रिजल्ट क्या निकला, जो इंडिया जीता, खुशियां मनाई गई, पार्लियामेंट में अनाउंस किया, और मानिक शाह जो थे जनरल उनको फील्ड मार्शल बना दिया। जीते तो फौज के कमांडर को इनाम तो देना पड़ेगा ना। इंडिया खुश था। अब पाकिस्तान के में 2025 में पाकिस्तान में खुशियां हैं। उन्होंने अपने जनरल आसिफ को फील्ड मार्शल बना दिया। भाई खुशी हो गई, अच्छा काम किया तो इनाम देना पड़ा, उसको फील्ड मार्शल बना दिया। तो ये तो हुआ नेशन का हाल, और फौज को कैसे इनाम दिया गया कामयाबी लड़ाई से जीतने पे। अब क्या है कि इंदिरा गांधी के टाइम में 71 की वार से चाइना को कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, चवन्नी का फायदा नहीं हुआ। अब नरेंद्र मोदी के 11 साल में इंडिया का जो इंपोर्ट है चाइना से 160 बिलियन US$ पर ईयर, और एक्सपोर्ट 35 बिलियन पर US$। तो यानी कि खुशहाली चाइना को, इकोनॉमी मजबूत की, इकोनॉमी मजबूत हुई तो उनकी आर्मी मजबूत हुई, PLA में, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। अब ये एक और हो गया, एक तो ये हो गया, तो 11 साल से चीन की मदद कर ही रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। इंदिरा गांधी के टाइम इम्पोर्ट था ना एक्सपोर्ट था, कुछ नहीं था। अब इसमें क्या, राफेल हवाई जहाज तोड़ दिए जो पाकिस्तान को दिए थे हथियार, एयरक्राफ्ट, हथियार तो सारे ना इंडिया के हैं ना पाकिस्तान के हैं, किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास जो है या तो अमेरिकन है और या फिर चाइनीज़ है। 70% चाइनीज़ है, 30% अमेरिकन है। इंडिया के पास रशियन है या फ्रेंच है। तो जब ये पहले दिन ही 3 राफेल जहाज तोड़ दिए जो चाइनीज थे, पायलट तो पाकिस्तानी थे। अब मैं ये CNN अमेरिकन टीवी चैनल, वो जो फ्रांस के टीवी चैनल BBC लंदन देखता रहता हूँ, वो कहते हैं कि ये पायलट की गलती थी, उसने जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसको एक्टिवेट नहीं किया। पर ये BBC और जो है और ये अमेरिकन चैनल ये कह रही है CNN कि वो जो उन्होंने वो छोड़े फ्लेयर्स चाइनीज फाइटर प्लेन है, उसने इलेक्ट्रॉनिकली जैम कर दिया वो सिस्टम राफेल का, इसलिए वो एक्टिवेट ही नहीं कर सकता था पायलट। अब पायलट को पब्लिक में लाकर डीब्रीफिंग में वही बता नहीं रहा पायलट, जनता तो बताना चाहिए, नहीं तो का जो एयर कमांडर होता है ग्रुप कैप्टन वो बताए कि क्या हुआ एक्चुअल, क्योंकि डीब्रीफिंग होती है लड़ाई के बाद कमांडर्स की, वो पता नहीं चलता। अब क्या हुआ कि एक तो पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड में नरेंद्र मोदी चाइना की मदद कर रहा था, उनकी इकोनॉमी को मजबूत, इकोनॉमी मजबूत, आर्मी मजबूत। अब ये हवाई जहाज फाइटर प्लेन, तो उसकी वाह वाह हो गई, 4 दिन में चांदी निकल गई,
रोशनी हो गई, सारी दुनिया में तालियां बज रही हैं चाइनीज फाइटर प्लेन्स की, और राफेल वेस्टर्न काला अंधेरा हो गया दिन में, काली रात आ गई कि भैया ये हमारे हथियार कौन खरीदेगा, ये तो चाइनीज ही लेंगे। और गल्फ कंट्री जो है, इंडिया बिगेस्ट इम्पोर्टर है वेपन्स का, उसके बाद सऊदी अरबिया। अब सऊदी अमेरिका से ना खरीद के वो चीन से लेंगे ना, तो वो मोदी ने फिर उसकी मदद कर दी चीन की। उसका जो आर्मामेंट का मार्केट है उसमें उसको घुसा दिया इंटरनेशनल में, सब उसका माल खरीदेंगे, उसका माल खरीदेंगे, उसकी इकोनॉमी डेवलप होगी, उसकी पहले और नए नए इन्वेंशन होंगे, डेवलपमेंट होंगे एयरक्राफ्ट। तो नरेंद्र मोदी ने फिर 4 निकला में यहाँ भी मदद कर दी चीन की, और ट्रेड में तो खरीद रहा था ज़्यादा इम्पोर्ट करके, ये हथियारों में भी उसकी मदद करती। अब प्यारे, जो आदमी 11 साल का प्राइम मिनिस्टर, 12.5-13 साल का चीफ मिनिस्टर, जिसकी 24-25 साल की पॉलिटिकल लाइफ है, इंदिरा गांधी की तो 5 ही साल थी 71 की बात है, और 2025 में मोदी की तो 23-24 साल की है एक्सपीरियंस। तो ऐसे आदमी को क्या कहेंगे आप? गद्दार कौन है, देशद्रोही कौन है, जो दुश्मन की? अच्छा, चाइना को तो आया ही नहीं मैदान में, उसने जो, वो तो बाजार है, ग्राहक है। अब वो चाइना जो है, ये J-10C था 2023 का 3 का मॉडल, अब 2024 का मॉडल वो J-15 दे रहा है, जो कि 6th जनरेशन का है एयरक्राफ्ट, वर्ल्ड का बेस्ट है। तो उससे मोदी जी कैसे लड़ गया? अरे इंदिरा गांधी तो 15 दिन लाई, तो 15 दिन तो लड़ते कम से कम। आजकल तो यूक्रेन में 3 साल से लड़ाई चल रही है, गाजा में 2 साल से ज़्यादा हो गए, तो इतने तो लड़ना ही लड़ना था, 4 दिन में बंद करने की क्या मुसीबत आ गई? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं चीन की मोहब्बत और उसकी मदद, फाइनेंशियल मदद, कि भाई उसकी ताकत बढ़ाने वाली मदद। जब किसी की दिक्कतें आप इकोनॉमी बढ़ाते हैं तो उसकी आर्मामेंट भी बढ़ जाता है। तो ऐसे आदमी जो अपने दुश्मन कंट्री की मदद कर रहा है हर तरह से, उसको आप क्या कहेंगे? देशभक्त कहेंगे या देशद्रोही कहेंगे? देश का प्यारा कहेंगे या गद्दार कहेंगे? प्यारे दोस्तों, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मैंने ये टेबल बनाई है, ये परफॉर्मेंस ऑडिट की, ये मैंने इससे पढ़ के आपको सुना दिया, क्योंकि CAG ऑफ इंडिया जो है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो भी परफॉर्मेंस ऑडिट करता है। पहले तो खाली ऑडिट क्या करता है, परफॉर्मेंस। तो मैंने उसके टर्म्स पे ये परफॉर्मेंस ऑडिट कर दिया 2 प्राइम मिनिस्टर्स का। एक को जो 25-26 साल का पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने का, एक को जो 5 साल का था 71 की बार में। तो दोस्त, आप फैसला कीजिए कि कौन देशद्रोही है और कौन देश प्रेमी है, कौन राष्ट्रवादी है, कौन गद्दार है, फैसला कीजिए और प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। इसमें कोई गलती हो, मैं परफॉर्मेंस ऑडिट बताइए मुझे, आई विल रेक्टिफाई, करेक्ट। तो भाई, सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।